हजरात, हालात कितने खराब हैं ये आपको पता है। हर जगह के हालात खराब है। भारत के तो और हालात खराब है। भारत में हमारी कौम के और हालात खराब है। भैया इतनी हालत खराब है। अच्छा, जो हमारी कौम में हिम्मत करके जो अच्छे काम कर दे और हिम्मत करके अच्छे काम करने के लिए आगे आता है, हमारी कौम के नौजवान, हमारी ही कौम, हमारे ही मुसलमान उसकी ऐसी तैसी करने में लग जाते हैं। हजरात, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए हैं जो शायद हमको पता भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ऐमन रिजवी की। भाई चेहरा देख लीजिए। इस महिला ने इस मुल्क के लिए, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों, पूरी कौम के लिए, पूरे देश के लिए, इस पूरे भारतवासियों के लिए, गरीबों के लिए पता नहीं कितने काम किए। दर्जनों एफआईआर, कई हमले, पुलिस थाना। अल्लाह अकबर। कौम ने इस औरत को क्या दिया? क्या दिया? पूछ, आपने क्या किया इनके लिए? मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा, मुझे तो घंटा हमें तो भूल जाइए आप। मैं तो अपनी बहन के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है। भाई पता है क्या हुआ है? इनके नंबर पर गंदे गंदे मैसेज आना शुरू होते हैं, आशिकी वाले, प्यार मोहब्बत वाले। सोचिए, अगले इंसान को डर भी नहीं है कि भैया वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हिंदुस्तान में लाखों उनके चाहने वाले हैं, हमारा होगा क्या? हमारे गांव पर जब लट चलता है, यही औरत बचाती है, यही औरत बोलती है, ऐसे ही कुछ लोग सामने, हम कर क्या रहे हैं? बोलो आई लव यू। मतलब मैं कुछ चीजें ना पढ़ूं तो ज्यादा बेहतर है। कॉल मी, एक सिंगल फोटो भेजो ना प्लीज। अब ये कह रही हैं रात में परेशान मत कर, मैं ऐमन रिजवी हूं। ये बेचारी सोच रही है कि इन बच्चों से गलती तो नहीं हो रही, ये मुझे कोई और तो नहीं समझ रहे। इन्होंने अपनी वीडियो भेजी, देख मैं ये एक्टिविस्ट हूं जो बाइट दे रही है। फिर भी भाई साहब कोई नहीं, ये कहती हैं रात को परेशान करने के वजह से अब नंबर पुलिस स्टेशन में दे रही हूं। कहता है कोई नहीं, मोहब्बत जेल ले जाए तो क्या हुआ? अब जब ऐमन रिजवी थोड़ा सा सर्च रिसर्च करती हैं, नाम वाम निकालती हैं, अच्छा रील भेजी जा रही थी इनको प्यार मोहब्बत वाली। अब जब इन्होंने इंस्टाग्राम पर थोड़ी रिसर्च करी तो नाम आया फैजान किंग। इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है भैया, royal_फैजान_तुर्क_777। जिस नंबर से मैसेज आ रहा था उस नंबर पर जो डीपी लगी थी या स्टेटस लगा था, वो बहन ने ये दिखाया है। हमें स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं। कहने का मतलब है उन्होंने जो खुद अपने एंड से रिसर्च करी तो ये संभल के लड़के हैं, मुसलमान। अरे मुसलमानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें किसी एक्टिविस्ट, किसी मुसलमान से ही तकलीफ है, खुन्नस है तुम्हें, तो इतना गिर जाओगे? इतना? अबे हिंदुस्तान के हालात तो देख लो, अबे अपना पिछवाड़ा तो चेक कर लो। आए दिन लठ बजता है तुम पे, जो तुम्हारे लिए बोलता है। अच्छा चलो ठीक है भाई, चलो ये कौन सा दीन है, कौन से इस्लाम है भाई तुम्हारे ये? अरे कुछ तो तरबियत तुम्हारे माँ बाप ने दी होगी, लेकिन कहे क्या भाई, मुसलमान लड़कियां भाई मुजरा कर रही हैं, रील पर मुजरा कर रही हैं, बुर्का पहन के भी मुजरा कर रही हैं। लौंडों को देख लो, अभी शर्मगाह में ठीक से बाल भी नहीं आते होंगे, बाल पे रिबॉन्डिंग स्ट्रेटिंग करा के हो दोस्त की कार मांग के। बेरोजगार भिखारी, लौंडियाबाजी के अलावा कुछ इनसे आता नहीं है। इनसे चार बातें पूछ लो देश के अंदर की ही, कि बता वहां पर क्या हुआ, बता इस जगह पर क्या हुआ, कुछ खबर है कि देश में चल क्या रहा है? तो झटुल्लों को कुछ पता नहीं होगा। ऐमन रिजवी चले हैं छेड़ने, बताओ तो। वो अगली औरत बर्दाश्त इसलिए कर रही कि मुसलमान ही है, बहक गए हैं। इतना क्या बहकना? भैया एक बात बताऊं, मैं बहुत खतरनाक हुई चीज में, मैंने बहुतों को ठीक किया है। मैं अगर पीछे पड़ गया ना, ये जो भी हैं सीधा सीधा सुन लो, मैं अगर पीछे पड़ गया ना, सालो हाई कोर्ट तक खींचूंगा, पिटवाऊंगा भी ज्यादा और घसीटवाऊंगा भी ज्यादा, और वो भी लीगल तरीके से।
कितना बड़ा हो कोई भी हो, ऐमन रिजवी या हमारे कौम की, हमारे मुल्क की, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर मेरी कौम, मुसलमान नामी व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करेगा तो फिर इस्लामी हिसाब से सजा देने में मैं यकीन रखता हूं। ज्यादा बोलूंगा नहीं, ज्यादा समझाऊंगा नहीं, यह मेरी तरफ से मोहब्बत से लास्ट वार्निंग है, वरना डंडा इतनी अंदर जाएगा कि मुंह से बाहर आएगा। लिहाजा कौम से मेरी अपील है, जो आपके लिए बोले अपनी जान हथेली पर रखकर, कम से कम अगर उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी इज्जत से खेलो नहीं। इस रिपोर्ट को यहीं खत्म करते हैं। शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।